मंदिर था तो क्यों तोड़ा, और तोड़ करके वहीं आपने मस्जिद क्यों बनाई? मंदिर की जमीन, मंदिर के ईंट पत्थर, और फिर यही नहीं, वह राक्षस औरंगजेब आया यहाँ मंदिर मथुरा का तोड़ने के बाद में, हाथी पे बड़ा प्रसन्न हुआ, मथुरा पे जजिया कर लगाया, होली दिवाली बंद की। लेकिन जिन अत्याचारियों ने मंदिर तोड़े उनके नाम से मस्जिद नहीं बनेगी और स्वीकार नहीं होगी, वो कहीं भी नहीं होगी। निश्चित ये मान लेना चाहिए कि मंदिर तो बनेगी, यदि मंदिर टूटे हैं तो मंदिर तो बनेंगे ही, जैसे बने। कोर्ट में निश्चित जो है उन पे आधार ही नहीं, तो कोर्ट से तो जीतेंगे, लेकिन कोर्ट से जीते हैं फिर चंदा से हम खड़ा करें और कटता बने आंदोलन हो, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और जैसा कि इस वक्त पूरे देश में राम की लहर दिखाई दे रही है और लगातार राम भक्तों के द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि में मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री गोपेश्वर नाथ जी। जानेंगे क्या कहेंगे श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण पर। जी, जैसा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है, हिंदू समाज के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई दूसरा दिन शायद इतिहास में कभी नहीं आया होगा जी, जो आगामी 22 जनवरी को आ रहा है। राम मंदिर एक मंदिर नहीं है, बल्कि हिंदुओं की अस्मिता का प्रतीक है जी, जिसके लिए 500 साल तक निरंतर संघर्ष करके और आज हिंदू समाज उसे सम्मान के साथ में, जहाँ जन्मभूमि है राम जी की, वहीं रामलला को स्थापित कराने में सफल हो रहा है। जी, 1528 में जी, बाबर के सेनापति मीर वाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर को तोड़ा था। अति भव्य मंदिर था। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारा राजा विक्रमादित्य ने कितना सुंदर बनाया होगा, क्योंकि राम तब भी सर्वमान्य सर्वपूज्य थे जी, और आज भी सर्वमान्य सर्वपूज्य हैं। तो उस समय वहाँ का एक जो है फकीर रहता था जी, राम जन्मभूमि के पास में। जब बाबर की सेना ने फैजाबाद विजय करके और वहां से वो निकले तो उसने फकीर ने उनसे कहा कि तुम स्थायी रूप से यदि भारत पर राज्य करना चाहते हो जी, तो इस बुत खाने को, आप लोग आते हो विदेशों से और जब हिंदू समाज पुनः खड़ा हो जाता है तो उसे भगा देता है। जी, वो प्रेरणा लेता है इससे। जी, वो जानता है कि कोई साधन हो न हो, कोई शक्ति हो न हो, हथियार हो न हो, जी, तो भी बड़े से बड़े अत्याचारी को, आताताई को भगाया जा सकता है, हराया जा सकता है। ये प्रेरणा वो राम मंदिर से लेकर के और दोबारा विजय को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनने मंदिर तोड़ने का निर्णय किया बाबर ने, और मीर बाकी को आदेश दिया। तो उस समय के इतिहासकार कनिंघम ने लखनऊ गैजेटर में लिखा है कि 1,74,000 हिंदू जब बलिदान देंगे तभी मीर बाकी तोपों से मंदिर को तोड़ पाया। जी, पहली बलिदान गाथा में इतने पूर्व हमारे शहीद हुए, उसको लेकर के बराबर बराबर 76 लड़ाइयाँ हुई। जी, लगभग अब तो मान लिए 496 साल की कालखंड मानिए जिस दिन तक पराजित न हो जाए। जी, हिंदू समाज ने कभी चैन की सांस नहीं ली और कभी ये स्वीकार नहीं किया कि वहाँ रामलला को लोग भूल जाएं। जी, और लगभग 3.5 लाख पुरखों ने बलिदान दिए। तो राम जन्मभूमि कोई थाली में सजा करके कोई मंदिर भेंट नहीं किया जा रहा है, बल्कि हिंदुओं की एक लंबी संघर्ष और बलिदानों की गाथा है। उसके बाद वो सुदिन आ रहा है।
जैसा कि अभी ये शुभ दिन आ रहा है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब 1990 में कार सेवकों ने मस्जिद तोड़ी थी, तो उनका बलिदान कहीं न कहीं सफल नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि इसकी भूमिका बनी थी मुख्यतः 1983 में। जी, सरयू किनारे एक बृहद सभा हुई विष्णु भगत के द्वारा, संतों का आशीर्वाद था। जी, उसमें हुआ कि उस समय बड़ा दयनीय दृश्य दिखता था वहाँ। मैं आंदोलन से पहले भी वहाँ गया हूँ, अयोध्या दर्शन, राम जी के दर्शन करने। तो वहाँ ये होता था कि चारों तरफ फूल जोल पेड़ खंडर, और एक खंडर नुमा ढांचे में रामलला बैठे हुए थे। जैसे हवालात का शिक्षा होता है ऐसा शिक्षा लगा हुआ था, आगे ताला था और दो सिपाही खड़े रहते थे सामने। तो सीधा सीधा दिखता था कि ताले बंद है, भगवान जेल खाने बंद है। तो लोगों ने कहा कि पुनः हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद ही लोगों को अपेक्षा थी कि जो जो गुलामी के ऐसे हमारे ऊपर कलंक लगाए हुए हैं, जी, और धर्म के नाम पर ही देश बट गया। जी, मतलब वो उनने यही तो कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हमारा धर्म खान पान रहन सहन सब अलग, इसलिए आधार पर पाकिस्तान बन गया। जी, तो अब हिंदुओं के नाम पे हिंदू देश बना, तो कम से कम जहाँ हिंदुओं के ऐसे पवित्र तीर्थ स्थलों को अपमानित करके और ढांचे दूसरे खड़े किए विधर्मियों ने, उनको हटा देना चाहिए। सोमनाथ से शुरुआत भी सरदार पटेल ने की। जी, एक चमत्कारिक घटना हुई 22-23 दिसंबर 1949 को। तो उसी ढांचे में जहाँ कुछ नहीं था, कोई नवाज वगैरह नहीं होती थी, जी, वहाँ रामलला प्रकट हुए। और जैसी ये सूचना चारों तरफ अयोध्या में फैली, तो अयोध्या में नहीं कि आसपास के हजारों हजारों लोग वहाँ दर्शन के लिए पहुँच गए। जी, 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि 1949। जी, बड़ा उत्साह, बड़ा उल्लास लोगों में। लेकिन उस समय की जो तथाकथित सेकुलर सरकार थी, जैसे ही नेहरू को पता लगी, वो प्रधानमंत्री देश के, जी, उनने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को आदेश दिया कि आप तुरंत उसमें से वो रामलला को हटवाइए। पंत जी ने वहाँ के कलेक्टर के नैयर को कहा हटवाइए। जी, उनने कहा कि भाई कि यहाँ हजारों हजारों लोग इकट्ठे हैं और हिंदुओं का ये आस्था केंद्र है, यहाँ दसियों हजार लोग मारे जाएंगे यदि मैं इनको हटवाता हूँ यहाँ से, तो मैं असमर्थ हूँ। उनने वहाँ के चीफ मिनिस्टर गुरदत्त सिंह से रिपोर्ट मांगी। उनने भी कहा कि हिंदुओं का आस्था केंद्र है और यहाँ हिंदुओं का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, और इसके लिए ये बहुत स्थिति खराब हो जाएगी यदि हम इनको हटाने का प्रयास करते हैं। जब बहुत दबाव आया तो उनने जो है के नैयर डीएम को बर्खास्त कर दिया। जी, लेकिन उनने एक काम किया कि सिटी मजिस्ट्रेट से उसको 145 में कुड़क करा करके जी, और पूजा सेवा के चलती रहे ये सरकारी स्तर पे, ये आदेश कर दिए। जी, तो कुड़क पे फिर कोई कुड़क का उसको लेकर के ये कोर्ट गए, तो कोर्ट में भी ये कहा कि पूजा सेवा चलनी चाहिए। गोपाल सिंह बसारत ने एक पिटीशन उसमें फाइल किया सिविल में। तो वो निरंतर इस आज़ादी की लड़ाई में चालू रहा। लेकिन वही मैंने आपसे कहा, बड़ा कष्ट होता था कि वो रामलीला बैठे तो हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ताले बंद कर दिए। तो उसको लेकर निर्णय हुआ कि फिर 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में एक विष्णु प्रसाद के द्वारा एक धर्म संसद बुलाई गई, पहली धर्म संसद। जी, उसमें भारत भर के संपूर्ण मत पंथों के विशिष्ट धर्माचार्य आमंत्रित किए गए, और उस धर्म संसद में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि वैसे तो 30,000 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे, इन्हें तोड़ के मस्जिद बना रखी हैं, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी 3 ऐसे स्थान हैं और सबको पता है कि वहाँ मंदिर थे,
एक जगह बाबर ने तोड़ा मंदिर, 2 जगह औरंगजेब ने तोड़ा। तो जहाँ हमारे ऐसे पूज्य मंदिर थे वहाँ दोबारा मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए। जी। ये सरकार से मांग की कि भाई तीनों स्थान हमको जो आप दिलाइए। सरकार से मांग की तो सरकार स्वाभाविक रूप से कोई सुनने वाला नहीं था। जी। तब ये सोचा गया कि पहले अयोध्या में शुरुआत की जाए, जी। क्योंकि वहाँ सबसे दुखद दिखता है कि लोग जाते तो हैं राम जन्मभूमि के नाम पर, लेकिन वहाँ ताले में बैठे ठाकुर जी दिखते हैं तो बड़ी बदनामी और बड़ा शर्म, बड़ा कष्ट के साथ में लौट करके वहाँ से आते हैं। वो आंदोलन कैसे चले, उसके लिए उत्तर प्रदेश ही मुख्य केंद्र था। जी। तो बदायूं में एक योजना बैठक बुलाई गई। मैं उस समय विष्णु प्रसाद में जिला मंत्री था, तो मुझे भी सौभाग्य मिला उस बैठक में जाने का। माननीय चंपत राय जी जो उस समय राजनीतिक तीर्थ क्षेत्र के मंत्री हैं, जी। वो हमारे यहाँ के प्रदेश के संगठन मंत्री थे। माननीय अशोक जी सिंघल भी बैठक में थे, और उसी में निर्णय हुआ कि हमको पहले ताला खोलने का आंदोलन चालू करना है। शीर्ष नेतृत्व ने पहले निर्णय कर लिया, हमें तो क्रियान्वित करने के लिए बुलाया गया था। जी। तो उसकी रूपरेखा कैसे आगे बढ़े, तो उसमें तय हुआ कि पहले राम रथ निकाला जाए अयोध्या से, और उसमें जिस स्वरूप में वहाँ ठाकुर जी उसी स्वरूप में ठाकुर जी बैठा के निकाले जाएं, कि रथ में ताले में जैसे हवालात में बंद जी। राम जी निकाले जाएं। वहाँ से शुरुआत हुई 84 में। जी। वह रथ मथुरा भी आया, पूरे भारत में घूमा, और व्यापक समर्थन हिंदू समाज का उस आंदोलन को। जो भी इसको इतिहास को सुने पढ़े, पहले पता ही ना लोगों को क्या है जी। कि भाई इतने लोग मर गए, इतना हो गया, और फिर भी बड़ा बुरा लगता है। तो उस समय फैजाबाद जिला जज ने आदेश किया कि ये गोपाल सिंह बसारत जो थे उनका वो केस चल ही रहा था पहले से, जी। सन 50 से। उसमें ये कहा गया था कोई आदेश नहीं है कोर्ट का, और फिर भी ताले बंद कर रखा है, स्पष्ट कोई आदेश नहीं है। जिला जज ने अब डीएमएसएसपी से पूछा तो उनको जवाब नहीं था, वो तो जबरदस्ती जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर रखा था, कराया था उस समय। तो उन्होंने आदेश दिया कि इसको ताले को खुलवाया जाए। 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि पे जो ताला लगा हुआ था वो खोल करके, और स्पष्ट ठाकुर जी के दर्शन होना प्रारंभ हुआ। जी। तो ये बहुत बड़ी हिंदू समाज की एक विजय थी। जी। ताला खुलने के उपलक्ष्य में इतनी खुशी मनाई गई कि हजारों हजारों लोग वहाँ पहुँचे, और रास्ते में जितने गांव देहात आसपास के, वहाँ एक बहुत बड़ा उन्माद भीड़ेगा चारों तरफ से, और दिन में लोग गुलाल और अमीर उड़ा रहे हैं। जी। एक स्वस्फूर्त उत्साह, कोई भी योजना नहीं थी जी। कि लोगों ने माना कि बहुत बड़ी जो है प्रभु की कृपा हुई कि तालियां बंद हमने श्री राम जी वहां से मुक्त करा लिए। जी। उसके बाद जनता का उत्साह और जनता का मांग कि भाई ताला भले खुल गया हो, लेकिन ढांचे में राजा राम जिसकी कल्पना राम राज्य की लोग करते हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाया ऐसा जो राम जी का राज्य का वर्णन आता है। जी। तो ऐसे राजा राम जो हमारे जन जन के आराध्य, जन जीवन से जन्म प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक जिसको हम ये मानते हैं उसका नाम लेकर के उद्धार हो जाता है। जी। तो ऐसे राम ऐसे ढांचे में रहें, और पहले कैसा दिव्य मंदिर था, जी। और आज जो है विदेशी एक अत्याचारी बाबर विदेशी था, जी। कजाकिस्तान से आया हुआ था, लुटेरा था। तो उस लुटेरे का ठीक है राम जी बैठे हैं, लेकिन नाम तो उसका भी जुड़ा हुआ है उससे। जी। तो वहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाए, इस मांग को लेकर आंदोलन चालू हुआ। आंदोलन के विभिन्न चरण हुए, और उसी में ये था कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा करनी है। जी। उसकी घोषणा हुई कि वहाँ लोग पहुँचेंगे। मुलायम से का ऐलान था कि वहाँ परंदा पर भी नहीं मार सकता है वहाँ अयोध्या में, उसने ये चैलेंज दे दिया। जी। हम लोगों को 30 अक्टूबर से लगभग 20 दिन पहले ही प्रमुख लोगों को बंद कर दिया गया। उसमें मैं था, स्वर्गीय श्री बांकी हरि माहेश्वरी थे, शत्रुजी सराफ थे, जी। रविकांत जी थे, वीरेंद्र जी थे, कमल साहब थे,
हम सब लोगों को NSA में, तो मुझे भी बंद किया गया, जहाँ से सीधा एटा जेल भेज दिया गया पुलिस लाइन से, जी और एटा में हम लोगों को NSA निरुद्ध कर दिया गया। जी जब 30 अक्टूबर आया, तो जब ये इतने शुरुआती अत्याचार किए, उसको एक लोग पहुंच ना सके, दमन चालू कर दिया। जी जो लोग जा रहे थे उनको रास्ते में पकड़ के मारना चालू। और चूंकि मथुरा के लोग भी इसी लाइन से जाते थे, लखनऊ हमारी जो रास्ता है, जी और राजस्थान के लोग भी जो है इसी रास्ते जा रहे थे। तो हम एटा जेल में एक पूरी हमारी बैरक ऐसी थी जहाँ कोई भी राम भक्त ऐसा नहीं था जिसको बहुत बुरी तरह चोट करके हाथ पैर तोड़ दिए, सर फूटा हुआ। यानी इतना जुल्म मथुरा में हुआ कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस तकलीफ को कि क्या इलाज कैसे करें, जेल में साधन बहुत कम, तो कैसे इनको क्या करें। लेकिन वहाँ के लोगों की मदद, वहाँ के जो नवासी, एटा नवासी, वो भी मदद करते थे, जी और यथासंभव जो भी था। और हम लोग एटा जेल में सब लोग थे। जी और 30 अक्टूबर को मुलायम सिंह को चैलेंज, इतने अत्याचार के बाद भी हजारों हजारों लोग अयोध्या पहुंचे जी और रामनवमी पर भगवा ध्वज फहरा दिया। जो लोग बताते हैं 2 नंबर को ऐसा हुआ कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्हें दर्शन नहीं कर पाए थे उस दिन। जी तो एक कार्यक्रम था कि भाई दर्शन करे बिना हम नहीं लौटाएंगे। तो ये तय हुआ, यहाँ लोग थे कार्तिकपुरम में, कि हम लोग, पुलिस ने घेर रखी थी जगह, पहले भी हम जाते थे। जी हम तो मतलब यहाँ कितनी बार गए होंगे, हर कार्यक्रम वो सब, अयोध्या लगातार आंदोलन चल ही रहा था। तो ये तय हुआ कि भाई, हम तो घर जेल में ही थे, जी कि हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे, और यदि पुलिस रोक देगी हमको तो वहीं बैठ करके रास्ते में रामधुन का भजन करेंगे जी और शांति से बैठेंगे। उसी दृष्टि से लोग निकले, कार सेवक, जिन्हें दर्शन नहीं किए थे। लेकिन पुलिस, जहाँ उन्हें हनुमानगढ़ी और दिगंबर अखाड़े के पास उनको रोका, वहीं वो आराम से बैठ गए और कीर्तन। लेकिन उनको ये, उनको तो कैसे भी, जहाँ भी कार सेवक, उनको मारना था। तो उन्होंने बैठे हुए निहत्थे कार सेवकों पर आजाद ने गोली चला दी, और उसमें सैकड़ों कार सेवक और स्थानीय निवासी शहीद हो गए। जहाँ तक जिनका सबसे स्मरणीय गौरव गाथा है राम कुमार कोठारी और सत कोठारी बंधुओं की, जी कि 30 अक्टूबर को सबसे पहले वही उस ढांचे पे, गुम्बद पे चढ़ करके उन्होंने भगवा फहराया था। तो पुलिस उनकी तलाश में थी। तो लोग बताते हैं कि जैसे शरद कोठारी एक बरब्बर के घर में छुप गए थे जब गोली चल रही थी, तो उनको वो घसीट के लाए और सड़क पे पहले शरद कोठारी को गोली मारी। जब राम कोठारी ने देखा कि मेरा भाई सड़क पे पड़ा है, मरा है, और उसको जो उठाने आया, तो फिर राम कुमार कोठारी को भी सड़क पे बैठा करके, जबरन बैठा करके बैठे पे गोली मारी। ऐसे तमाम कार सेवकों को निर्ममता पूर्वक घसीट घसीट करके। और लोग कहते हैं कि सरयू का फिर नेटकों में भर के, तमाम साधु संत भी थे, इन नेटकों में भर भर करके और सरयू में लाश बहा दी। तो सरयू, आसपास के लोग सरयू का स्नान नहीं कर सके, सरयू का रंग लाल कर दिया इनने। तो मुलायम सिंह ने ऐसा अत्याचार किया। और उसने कभी ये नहीं कहा मैंने गलत किया, उसने कहा मैं मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए, और वो तो बाद में भी कहता रहा, मरते में पहले और ज़्यादा मारता। यानी उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुसलमानों को खुश कैसे करूं मैं, इसलिए उसने ऐसा कांड किया। लेकिन उसके बाद जी लोग बैठे नहीं, और जगह जगह उनकी 80 कलश को घुमाया गया। मथुरा में 80 कलश आया, उसको विश्राम घाट पे हमने जल समाधि दी। बहुत बड़ी उनकी शोभा यात्रा निकली कलशों की, जी और जल समाधि दी। निरंतर आंदोलन चलता रहा, प्रबल से गति बदलता रहा।
दुर्भाग्य से जी फिर 6 दिसंबर आया, लेकिन उसमें यह था कि परिवर्तन ये होगा कि 91 में चुनाव जो हुआ उसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो गए और मुलायम सिंह बुरी तरह जनता ने सत्ता से दूर कर दिए। तो 6 दिसंबर आया, तो उसमें भी ये था कि कार्ड सेवा के लिए को लोग बुलाए थे, शांतिपूर्ण आंदोलन करना था, लेकिन कार्ड सेवकों को लगा कि बार बार हम आते हैं और यूं ही लौट के चले जाते हैं और ये ढांचा काम यूं ही रहता है। जी तो और पीछे बड़े बुरे अनुभव थे कार्ड सेवकों के, गोली खाने के, लाठी खाने के, जेल जाने के। वो आक्रोश में वो ढांचे पे टूट पड़े और ढांचे को एक जरा जरा करके, पुराना तो था ही, ईंटों का था, उसको ढा दिया। तो उसी का ढांचा ढा दिया। ढांचा ढाने के बाद में समतल करके रामलला को वहां पर स्थापित किया। जी और लोग कहते हैं स्थिति ऐसी हो गई कि वहां इतनी 35 कंपनी सीआरपीएफ थी, लेकिन राम जी के प्रति आस्था ऐसी थी कि जो केंद्रीय रेल पुलिस के लोग थे वह भी, जब वो ढांचा ढह गया, क्यों ढांचा तो है कि भाई मुख्यमंत्री का आदेश होता है, उसने कल्याण सिंह ने लिखित में कल्याण सिंह ने आदेश कर दिया कि यहाँ कोई बल प्रयोग नहीं होगा, जी और जब ढांचा ढह गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी तो तब तक तो बल प्रयोग का मतलब ही था मुख्यमंत्री था वो। तो फिर कोई हिम्मत, क्योंकि वो जूता उतार करके और वहां भेंट दक्षिणा पीएसी और सीआरपी के लोग चढ़ाने लगे और वो ढांचा ढह गया। और रामलला फिर ये हुआ कि एक अस्थाई सा एक टाट का वो बना करके उसमें बैठा दिए गए। तो लेकिन वो भी कोई अच्छा नहीं लगता था। कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे, उस समय भी फिर विष्णु पर प्रतिबंध लगा दिया, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। उस केस में भी मुझे बंद किया गया 92 में। जी ढांचा ढाने और प्रतिबंध में भी मुझे बंद किया गया। खैर, लेकिन मुकदमा चलते रहे। जी और 10 में एक स्थिति ऐसी आई कि वो हाई कोर्ट का जजमेंट होना था लखनऊ उच्च न्यायालय में। तो पुनः एक हनुमान शक्ति जागरण समिति का गठन केंद्रीय नेतृत्व ने किया। पुनः मुझे ही उसका दायित्व सौंपा गया, जिले में संयोग बनाया गया। जी कोई भगवान की कृपा हुई कि 84 से आंदोलन चला, तो हर आंदोलन का जो है संयोग मुझे ही बनाया गया यहाँ जनपद में। अब तो ये जलेसर और ये अलग हो गए हैं सादाबाद हमसे, लेकिन उस समय तो मथुरा जनपद में थे, तो वहाँ भी सब आना जाना बराबर लगातार पूरे जनपद में घूमना होता ही था। जी तो अपना शक्ति जागरण, लेकिन हनुमान जी की कृपा हुई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि रामलला जहाँ हैं वहीं रहेंगे। लेकिन ने कोई आधा अधूरा एक जज ने कर दिया कि 3 हिस्सों में बांट दिया, मतलब कोई संतोषजनक नहीं था। ये तो था कि रामलला जहाँ हैं वहाँ से नहीं हटेंगे और 2 हिस्से हम पे रहेंगे। एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दे दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष से ही संतुष्ट नहीं था। वो उच्चतम न्यायालय गया और उच्चतम न्यायालय में प्रभु की कृपा से यह निर्णय हुआ 2019 में कि संपूर्ण परिसर में केवल रामलला ही विराजमान होंगे और उनके मंदिर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ये हुआ कि 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पधारे और उनने वहाँ भूमि पूजन किया। शिलान्यास तो 1989 में हो चुका था, उनने दोबारा उसका भूमि पूजन किया। शिलान्यास तो इसलिए किया कि उस समय जो है घर घर से रामसला एकत्रित की गई थी। जी घर घर ₹100 चंदा और एक ₹100 माना एक ईंट की कीमत। जी तो घर घर से वो इकट्ठित हो रखी थी। तो शिला पूजन तो 79 में हो गया था, जी 89 में, 89 में। तो फिर उन्हें भूमि पूजन, और आज 22 जनवरी 2024 को वो सुदिन आ रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जी वहाँ राम जी अपने भव्य राजमहल में 500 साल बाद पराजित होंगे।
निश्चित रूप से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ये हिंदू समाज के लिए अवतार हैं, जिनने इतने वर्षों से पीड़ित दमित समाज को एक नई दिशा दी है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पुरखों ने मंदिर टूटे तो बहुत देखे होंगे। मथुरा में एक ढांचा खड़ा हुआ है, आप कल्पना करिए कि जब ये टूटा होगा कृष्ण मंदिर तो हमारे पुरखे का चैन से बैठे होंगे, जो जिंदे भी रहे होंगे उन पर भी क्या बीती होगी। सभी तो नहीं है, और फिर कितनी बार मथुरा पे हमले हुए, धर्म के नाम पे अत्याचार हुए। जी तो हमारे पुरखों ने बहुत कुछ झेला धर्म के नाम पर, मंदिर खूब टूटते हुए देखे, लेकिन यह पहला सुदिन आ रहा है कि हम मंदिर बनते हुए भी देखेंगे, और वही मंदिर बनते हुए देखेंगे जहाँ के पहले मंदिर था। तो हमारे लिए इससे गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। मुझे प्रभु का से यह सौभाग्य है कि मैं आंदोलन से तो 83-84 जुड़ा था, जी और जो भी अधिकतम प्रताड़ित हो सकता था कि आप कल्पना करिए एटा जेल में कोई रात को ऐसा नहीं था मुझ पर 2-3 सम्मन नहीं पहुंचते हों। मथुरा का कोई थाना ऐसा नहीं था जिसमें मुझ पर केस दर्ज नहीं हो, और एक पे एक सी धारा, राष्ट्रद्रोह की, ये वो पड़ा जो अधिकतम धारा हो सकती थी, जी और लगभग 23 केस मुझ पर थे एनएसए के अलावा। तो इस तरीके और बहुत से लोग हैं केस इसी तरीके के, और या हम तो चलो ये कुछ भी नहीं है, तो ये सुदिन का बहुत सा सबसे बड़ा असर तो उनको ही अपनी जान देंगे। जो 76 बार तो हमसे पहले प्रयास हुए, और 70वें प्रयास में हम लोग शामिल थे। हमारे सामने हजारों लोग मर गए, जी हजारों लोग तो हमारे सामने मर गए। मथुरा में के लोग होंगे, बलिदान हुआ पुलिस की गोली से, वैसे हमारे सामने बलिदान हुआ कई लोगों का। तो वास्तव में तो श्रेय उनको है और श्रद्धांजलि उनको है कि जो उस लक्ष्य को लेकर के अपनी जान तक दे गए, और उन्हीं का वो सपना साकार होने जा रहा है माननीय मोदी जी के द्वारा। तो इससे बड़ी हिंदू समाज के लिए गौरव की, प्रसन्नता की, इतिहास बदल रहा है। और अब ये विश्वास हिंदू जन जन में हो जाएगा कि यदि राम जन्मी पर रामलला अपने स्थान पर प्राय हो सकते हैं, तो और जगह भी जहाँ हमारे आदर्श पुरुष ऐसे ही आज भी अपमान दृष्टि से देखे जाते हैं, वहाँ ऐसा होगा, ये निश्चित है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए थे, और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जहाँ आप एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो अगर हिंदू मांग करें तो क्या हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हो सकते? तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि हिंदुओं ने कभी पंथ के आधार पर किसी के साथ में कोई अत्याचार आज तक नहीं किया। जी तो हिंदुओं ने कभी नहीं कहा, हिंदू तो नहीं भारत माता को मानते हैं, संपूर्ण भारत माता जी एक उसका एक जो है अ, भौगोलिक एक स्वरूप है। उत्तर में जी हिमालय है, दक्षिण में रामेश्वर है, हाँ जी, पूर्व में जो है जगन्नाथ जी हैं। तो एक स्वरूप है। जी देश का बंटवारा तो मुसलमानों ने कराया, और यही कहा जिन्ना ने कि हम जो है हमारे यहाँ धर्म अलग, भाषा अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, हम साथ नहीं रह सकते। सही बात तो ये थी कि धर्म का बंटवारा हो गया तो सब मुसलमानों को उसी समय, अब तुमने देश बांट ही दिया, जी तो ये सब मुसलमान एक ही जगह होना चाहिए थे। जी यही तो कहा कि हम नहीं रह सकते हैं साथ में, जी यही तो कहा करके आपने देश बंटवाया। जी तो लेकिन ये कहा नहीं, कहा ये गया कि नहीं, जो हिंदू वहां रहना चाहते हैं वो रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। हिंदू जो वहां थे वहां 1%, 28% से 1% भी नहीं बचे पाकिस्तान में जी आज। जी और यहाँ जो आप देख रहे हैं आबादी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से जब देश का बंटवारा आपने धर्म के नाम पर करा दिया, जी तो जहाँ फिर भी हम कहते हैं हमारे इतने मत पंथ हैं कि हमने धर्म के मत पंथ के आधार पर, धर्म अलग चीज है और मत पंथ अलग चीज है, जी हमने मत पंथ की कभी जो है तलवार के बल पर किसी को अपना जो है जबरन थोपा नहीं। आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। जी यदि आपकी मजार, चर्च कहीं अलग स्वतंत्र स्थान पे है, तो हिंदुओं ने कभी इसका विरोध कभी भी नहीं किया। हमारे सबसे
आदर्श राष्ट्र नायक जिनको मान के चलते हैं पिछले 3 शताब्दियों से, शिवाजी महाराज को, जी उनका भी इतिहास आप देखिए कि भूल से भी किसी मुस्लिम स्त्री को ले आया तो उसको जो कठोर दंड दिया और ये कहा कि अपनी माँ के समान सम्मान देके विदा किया। किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, किसी उनके कुरान को नहीं फाड़ा। हाँ, जहाँ पहले मंदिर थे और मस्जिद बना दी उनको जरूर न हटा के दोबारा मंदिर बनाए। तो आपकी यदि मस्जिद कहीं है, यदि आप मुस्लिम पद्धति से पूजा करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी लेकिन जहाँ हमारे मंदिर थे वहाँ ये स्वाभाविक बात है कि तुमको अपने आप, कम से कम जब देश बढ़ गया तो अपने आप ही सब जगह वहाँ जो मंदिर बन जाने चाहिए थे। जी ये अपने आप ही होना चाहिए यदि ये भाईचारे का। और फिर हम ये कहते हैं कि आपके पुरखे भी तो हिंदू थे। 95% तो हालत में आज जो वर्तमान में मुस्लिम है उनके जो है सब पुरखे हिंदू ही थे। जी मथुरा में आप देखिए उनका सबसे बड़ी बस्ती, उसका नाम है केशवपुरा मनोहरपुरा, आज भी, जी आज की तारीख में भी। जी ये मान के चलिए कि ये लोग या तो डर से बदले या लालच से बदले, जी कोई विचारधारा से नहीं बदले। कोई विचार से धर्म नहीं बदलता है। तो ये उनने तलवार के बल पे, ठीक है, तो लेकिन धर्म, आपकी पूजा पद्धति बदलने से आपके जो पुरखे नहीं बदले जाते। आपको गौरव करना चाहिए, पुरखे तो आपके वही थे जो हमारे थे। जी यदि आपकी पूजा दूसरी है तो कोई आपत्ति नहीं है, जी लेकिन उनको भी उन्हीं अपने पुरखों पे गर्व होकर के इन स्थानों पर ये मानना चाहिए, उन्हीं का स्मारक बनना चाहिए, तो सौहार्द का वातावरण बने। जी लेकिन वो जो एक सोच है, जो कट्टरता और उनके जहन में जो एक धर्मांधा बैठी हुई है, उसी का परिणाम है कि कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं। आप जन्म है मथुरा की हमारी माल के दम पर, जी मुस्लिम रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, आज भी टैक्स हम पे कर रहे हैं ईदगाह से पूरे परिसर का। जी आप क्यों तब भी आपने, आपका जो कुरान से ये कहती है कि जबरन किसी कब्जा करके आप यदि वहाँ मस्जिद बना दें और नमाज नहीं लगेगी, आप नमाज पढ़ेंगे जी तो ये सब जगह आपने जबरन जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई। जब आपको विषय ये नहीं है कि आपकी नमाज लग रही नहीं लगी, आपको तो हमको अपमानित करना है, हमको जो है नीचा दिखाना है, हमको गुलाम समझना है, इसलिए हमने बनाई वो। और उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है आपका। जी तो उनने जो, चलो जब हुआ जो हुआ, अब समय के स्वरूप को देखते हुए स्वेच्छा से यदि उन स्थानों पर दवा छोड़ दें तो वास्तव में एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। लेकिन निश्चित ये मान लेना चाहिए कि मंदिर तो बनेंगे। यदि मंदिर टूटे हैं तो मंदिर तो बनेंगे ही, जैसे बने। कोर्ट में निश्चित जो है, चोन पे आधार ही नहीं तो कोर्ट से तो जीतेंगे। जी लेकिन कोर्ट से जीते हैं, फिर चंदा से हम खड़ा करें और कटता बने, आंदोलन हो, ये अच्छी बात नहीं है। यदि रामलला ने वो रास्ता दिखाया है, उस हवा के रुख को समझना चाहिए और उसके अनुरूप यदि आचरण करेंगे तो अच्छा सौहार्द का वातावरण बनेगा। अब अयोध्या में कोर्ट ने उनके लिए मस्जिद के लिए जगह दी है, किसी को आपत्ति नहीं है, नई जगह मस्जिद बन रही है, कौन मना कर रहा है। तो मथुरा या काशी में कोई अलग जगह मस्जिद बना, कोई मना नहीं करेगा, दूर कहीं बन जाए। लेकिन जिन अत्याचारियों ने मंदिर तोड़े उनके नाम से मस्जिद नहीं बनेगी और स्वीकार नहीं होगी, जी वो कहीं भी नहीं होगी। जिनने ऐसा अत्याचार किया उनके नाम पे स्मारक स्वीकार नहीं होगा। तो और अत्याचार तो उनके पुरखों पे भी किया। तो उनको वास्तविक इतिहास को समझ करके कि अब एक अच्छा मौका है कि वह मुख्य धारा में आए और पूजा पद्धति कोई भी दूसरी रखें, आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मुख्य ऐसे अपमान के, कटुता के, विदेशी अत्याचारों के ये प्रतीक हैं, उनको स्वेच्छा से छोड़ दें और वहाँ पुनः हमारे पूज्य जो प्रभु हैं वो मूल स्वरूप में स्थापित हों। ऐसा मिलके प्रयास तो अच्छा है, लेकिन ये मान लो होगा जरूर, समय लग सकता है, लेकिन निश्चित जो राम जी की कृपा हुई है वो कृष्ण भगवान की कृपा करेंगे, बाबा विश्वनाथ भी करेंगे, और भी तीर्थों पर जो ऐसे अपमानजनक चिन्ह वो मिटेंगे। तभी भारत माता विश्व के स्थान पर स्थापित हो करके और हिंदू समाज विश्व में गौरव के साथ पे खड़ा हो सकेगा। ये निश्चित रूप से होगा और प्रभु करें वो जल्दी हो। जय श्री राम। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो क्या लगता है कब तक ये याचिका की होगी फाइनल? ऐसा है, ये न्यायिक प्रक्रिया, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। जी लेकिन जितना लंबा अयोध्या केस चला इसमें नहीं चलेगा, क्यों अयोध्या केस जो है वास्तव में गति पे ही आया 40 साल बाद,
50 में दायर हुआ, जी वो गति जो पकड़े वही जो 40-45 साल बाद पकड़े। यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? अयोध्या में तो उन्होंने तमाम विवाद किए कि यहाँ था ही नहीं कोई मंदिर और जमीन खुदाई कराई है। यहाँ तो कोई कहने वाला तो आया कि मंदिर था नहीं था, जी कोई ये तो कहने वाला है। और फिर मालिकियत आज भी हम पे किसी ट्रस्ट पर उसकी सबरे सबूत हमारे पास में। कहीं दुनिया में ऐसा है कि जमीन मतलब घर किसी का कब्जा करके दूसरा बैठा हो तो इसके पक्ष में जो निर्णय हो जाए? अवैध कब्जा है आपका, केवल हर जगह अवैध कब्जा है। कोई मतलब इसको कोई चैलेंज सामने करे, बकवास वो अलग बात है कि वो जो आंग मिश करके कोई जो इसको अंदर समर्थन करना हो, लेकिन सामने गए और फिर ये कहे कि मंदिर था, कोई कहे कि मंदिर था नहीं था। और मंदिर मथुरा का नाम इस्लामाबाद किया, वृंदावन का नाम मोहम्मदाबाद किया, अपने सिक्के चलाए, ये सब मिटा दें और उसी का फरमान है। उसके साथ में जो है जो आलमगीरी वाले पुस्तक लिखी उनमें आप देख लें क्या है जो उसके साथ में उन्होंने लिखी है। और सबसे छोड़ो उसका फरमान लिखा है बीकानेर म्यूजियम में कि वो मथुरा में उसने जो है मंदिर तोड़ा, और उसने ये लिखा है किसने मंदिर बनाया और कब बनाया और ये और मैंने तोड़ा। और यही नहीं, जब उससे पूछा गया इनकी मूर्तियों में क्या हो, ये भी लिखा है उसने, तो उसने लिखा है कि जो आगरा में जो मेरी जो मस्जिद है बेगम साहब मस्जिद, उसकी सीलों में गाड़ दो। तो ये सब चीजें भाई मुंह नहीं, उसका लिखे हुए रखे ही हैं ये हुआ है, उसको भी झुटला दोगी? किसके को झुटलाओगे इस बात को? सैकड़ों तो हमारे जो चिन्ह हमारे जर्मनी पे रखे हुए हैं गोदाम में, रजिस्टर्ड डबल म्यूजियम में लेके रखे हुए हैं। तमाम जो है हमारे म्यूजियम में जो है जो अच्छी विजिबल मूर्तियां वो रखी हुई हैं, सलाह लेके रखे हुए हैं। तो ये बकवास है कि ये मथुरा में ये विवाद ही नहीं कर सकते कि मंदिर नहीं था या मंदिर नहीं तोड़ा गया या भूसा में तो जर्मनी टेस्ट में नहीं है, कोई कहने वाले नहीं आ सकता सामने ऑन रिकॉर्ड। जवान जवान लड़ने के लिए एक बात है, इसलिए जैसा इतना कि समय नहीं लगेगा। जैसा कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मथुरा में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद तो कहीं ना कहीं भाईचारे को दर्शाता है, तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप? ऐसा है, किसी के पुरखे को मार करके उसकी लाश टांग दो और पीले दर पीली वो टंगी हुई है, और इसलिए वो टंगी हुई है कि तुम आके देखो कि तुम में तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पुरखे पे कब्जा करके खोपड़ी टंगी हुई है, तो ये मस्जिद वही है। ये तो वो मानसिकता नहीं है, ये इनको मानसिकता बदलनी चाहिए। ये विदेशी लुटेरों की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये मानसिकता विदेशी लुटेरों की थी, विधर्मियों की थी। भारत में जो रहते हैं उनकी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा है वो समझ जाए इस चीज को। सौहार्द हो सकता है ये, जबरन किसी की जो है तुम जगह पे कब्जा करके उसके अपवित्र करके उसको अपमानित करके और जबरन कब्जा करके सौहार्द हो सकता है ये? एक गरीब की झोंपड़ी पे तो कोई कब्जा करके दिखा दो और फिर स्वार्थ, हाँ दादागिरी गुंडागिरी कर सकते हो, ये तो समझ में आ जाता है कि तुम लुटे रहे हो, दादागिरी गुंडागिरी कब्जे कर लो। तो ये दादागिरी गुंडागिरी अत्याचार अनाचार का घोर तम ये उदाहरण है ये। और इसको जो स्वार्थ करता है मैं सोचता हूँ उसी अत्याचार का समर्थन कर रहा है। उसकी मानसिकता वही औरंगजेब की मानसिकता है। ऐसे लोगों को वही मानसिकता के लोग हैं और इनको मौका मिलेगा तो फिर ये वही करेंगे जो औरंगजेब ने और नादिर शाह ने किया था। तो इनको अब सबक सिखाने की ताकत हिंदू समाज में आ गई है। अच्छा योग मानसिकता बदल दें वो। तो जैसा कि अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एक बार क्या अपील करना चाहेंगे भक्तों से? ऐसा है कि यह सुदिन 500 साल बाद आया है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई पर्व हिंदू समाज के लिए नहीं हो सकता। तो जो अपेक्षा है और अपेक्षा से ज्यादा हो रहा है कि घर घर उत्सव मनाएं, घर घर दीपावली मनाएं, आतिशबाजी करें, प्रभु के गुणगान करें, जिससे कि एक जो है लोगों में लगे, बच्चे बच्चे में अनुभूति हो कि ये दिन क्यों मनाया जा रहा है। जैसा कि भगवान राम जब 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे थे तो भव्यता से दिवाली मनाई गई थी, लेकिन अब भगवान श्री राम 500 वर्ष बाद लौट रहे हैं, तो किस प्रकार की झलक दिखाई देगी देश में? देखिए ये निश्चित है, झलक तो जो है हम कल्पना नहीं कर सकते और लोग भी कल्पना नहीं कर सकते कि जैसा उत्सव मनेगा। क्योंकि आज जैसे आपने उल्लेख कर दिया कि 14 साल के वनवास का दिवाली बनी, आज भी 16 लाख से ज्यादा वर्ष हो गए राम जी को, जी और आज भी उसी की जो है एक स्मृति में दिवाली बनाई जा रही है। और राजा राम 500 साल बाद अपने मूल स्थान पर सम्मान के साथ बैठेंगे। वो ढांचे में अपने ढांचे में अलग बात है, लेकिन सम्मान के साथ
अपने राजमहल में 500 साल बाद बैठेंगे, तो निश्चित ये जो है, ये अभी 22 जनवरी नहीं, अब ये देखिए कि हर साल दिवाली मनेगी। भारत में 2 दिवाली मना करेंगी। ये प्रतिवर्ष 22 जनवरी को दिवाली मना करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा और एक संदेश है, एक उत्साह है, एक प्रेरणा मिलेगी कि जहाँ-जहाँ ऐसे चिन्ह हैं, वहाँ समाज खड़ा होकर के उठाएगा उनको। एक ये भी एक संदेश जाएगा इससे। तो निश्चित इससे बड़ा हमारे लिए एक उत्साह हिंदू समाज के लिए पुनः अपने जो अपना जो अतीत है, जो एक स्वर्णिम अतीत है, वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेरणा का, एक गौरव का, एक अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर आ रहा है। तो लोगों को बहुत उत्साह से इसको मनाना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर के आगे भी जो ऐसी जो चीज़ें जो हमको चढ़ाती हैं या हमको अपमानित करती हैं, उनको कैसे समाप्ति का इस दिशा में पूरा सहयोग करना चाहिए। जय जय। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से अब की बार भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को निर्माण हो रहा है, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष अब 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी और देश में अब एक नहीं 2 दिवाली मनाई जाएंगी। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जहां हिंदुओं को जो चढ़ाने वाली चीज़ हैं, उनको हटाने में हिंदू अपना सहयोग दें और जल्द से जल्द उन चीज़ों को हटाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।